आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। कैसे गुजरा था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन, आखिरी दिन कैसे कटे थे और अंतिम संस्कार उनका किस दशा में हुआ था, इस खबर में हम पूरी डिटेल आपके सामने पेश करते हैं। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती को लेकर देश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। बाबा साहेब का जीवन संघर्षों और उपलब्धियों की अनोखी मिसाल है। उनके जीवन से जुड़ी तमाम कहानियां लोगों के लिए प्रेरणा है। 6 दिसंबर 1956 का दिन देश के लिए गहरे शोक का दिन बन गया, जब बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली। बीमारी से जूझते हुए उन्होंने अंतिम क्षणों तक बौद्ध धर्म, सामाजिक सुधार को लेखन से खुद को जोड़े रखा। आइए जानते हैं कि उनके आखिरी दिन की दास्तां, उनका अंतिम संस्कार किस तरह से किया गया था। बाबा साहेब का अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम काठमांडू में विश्व धर्म संसद था, जहां उन्हें विशेष सम्मान मिला था। नेपाल के राजा ने मंच पर उन्हें अपने पास स्थान दिया था। इसके बाद उन्होंने लुम्बिनी, बोधगया और पटना जैसे बौद्ध स्थलों का दौरा किया, जिससे उनका शरीर थकान से चूर हो गया। वहीं बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 नवंबर को जब वो दिल्ली लौटे तो बेहद कमजोर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 4 दिसंबर को राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल होने आखिरी बार संसद पहुंचे थे। राज्यसभा से लौटकर बाबा साहेब ने 16 दिसंबर को मुंबई में होने वाले धर्म परिवर्तन समारोह की योजना पर चर्चा की। वहीं नानक चंद रत्तू ने उन्होंने टिकट की जानकारी ली और फ्लाइट से मुंबई जाने की व्यवस्था करने को कहा। इस दौरान उन्होंने कई दस्तावेज भी लिखवाए। देर रात तक काम के बाद वह सोने चले गए और रत्तू भी वहीं रुक गए थे। सामान्य दिन की तरह 5 दिसंबर की सुबह बाबा साहेब ने माई साहब और रत्तू के साथ चाय पी। नाश्ते के बाद वो कुछ समय बरामदे में बैठे अखबार पढ़ते रहे और माई साहब ने उन्हें दवा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज ड्रामा की प्रस्तावना का काम किया। दोपहर में उन्होंने खाना खाया और फिर सोने चले गए थे। वही बाजार से लौटने पर नाराजगी और शाम को बातचीत का सिलसिला भी चर्चा में। जब माई साहब और डॉक्टर मालन बनकर बाजार में शाम को लौटे तो बाबा साहब नाराज थे कि बिना बताए क्यों गए। उनका गुस्सा तूफान की तरह था, लेकिन जल्द शांत हो जाता था। रात को जैन धर्म के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने जैन बौद्ध एकता पर चर्चा की। बाबा साहब ने अगले दिन मिलने का समय देने की बात भी कही थी। इसी बीच में बुद्धा वंदना और कबीर के दोहे का भी जिक्र सामने आता है। प्रतिनिधिमंडल के विदा लेने के बाद बाबा साहब ने बुद्धा शरण गच्छामी का पाठ मन ही मन में करना शुरू कर दिया। फिर रेडियोग्राम में बुद्धा वंदना सुनी। रात को उन्होंने कबीर का प्रसिद्ध दोहा चलो कबीर तेरा भगवा सावर डेरा भी गुनगुनाया। इसके बाद वो अपने कमरे में गए और माई साहब के खाने के बाद अपनी किताबों के साथ सोने चले गए। इसी बीच में बाबा साहेब महापरिनिर्वाण माई साहब की आत्मकथा के अनुसार बाबा साहेब को देर रात तक पढ़ने की आदत थी, लेकिन 6 दिसंबर की सुबह जब माई साहब उनके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब हमेशा के लिए शांत हो चुके हैं। वह नींद में ही में दुनिया को अलविदा कह चुके थे। ये सूचना पूरे देश में बिजली की तरह फैल गई। इसी बीच में बात करेंगे उनके अंतिम संस्कार के बाद की प्रेरणा। बाबा साहेब के अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए। उनका पार्थिव शरीर बौद्ध परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। उनका महापरिनिर्वाण सिर्फ एक महान आत्मा की विदाई नहीं, बल्कि एक आंदोलन, एक विचार और लाखों लोगों की प्रेरणा बन गए। आज भी उनका जीवन, संघर्ष और विचार समाज को एक नई दिशा देते रहे हैं।